कौरवों की इकलौती बहन दुसाला की कहानी। महाभारत में सभी ने 100 कौरव और 5 पांडवों के बारे में सुना है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि कौरव और पांडवों की एक बहन भी थी जिसका नाम दुसाला था। यूँ तो दुसाला धृतराष्ट्र और गांधारी की पुत्री थी, लेकिन वह पांडवों को भी अपने सगे भाइयों जैसा ही प्यार और सम्मान देती थी। दुसाला इकलौती बहन थी, लेकिन फिर भी उसने जीवन भर बहुत से दुख सहे। आइए जानते हैं दुसाला की कहानी। दुसाला की कहानी जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि उसका जन्म कैसे हुआ, क्योंकि महाभारत की कथा में 100 कौरवों का जन्म गर्भ से न होकर एक विशेष तरीके से हुआ था। तो क्या दुसाला भी इसी तरीके से जन्मी थी? दरअसल धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेदव्यास द्वारा 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त था। गांधारी जब गर्भवती हुई तो 2 साल तक उनका गर्भ ठहरा रहा, लेकिन जब गर्भ बाहर आया तो वह एक लोहे का गोला था, जिसे देखकर वह डर गई और उन्हें लगा कि समाज क्या कहेगा। इसी लोक लज्जा के कारण उन्होंने इस गोले को फेंकने का सोचा। वह जब इसे फेंकने जा रही थी तभी वेद व्यास जी आ गए और उन्होंने उस लोहे के गोले के 100 छोटे छोटे टुकड़े किए और इन्हें 100 अलग अलग मटकियों में रख दिया। कुछ समय बाद इन मटकियों में से 100 कौरवों का जन्म हुआ, लेकिन फिर दुसाला कहाँ से आई? दरअसल ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने जब उस लोहे के गोले के टुकड़े किए थे तो 100 टुकड़ों के बाद एक टुकड़ा बच गया था और इसी बचे टुकड़े से जन्म हुआ कौरवों की बहन दुसाला का। दुसाला का जीवन इकलौती बहन होने के कारण उसे बचपन से ही बहुत प्यार और दुलार से रखा गया। उसे सभी तरह की सुख सुविधाएं मिली हुई थीं, लेकिन विवाह के बाद से उसके दुख शुरू हो गए। दुसाला का विवाह सिंधु के राजा जयद्रथ के साथ हुआ। जयद्रथ यूँ तो शूरवीर राजा था, लेकिन वह अपने दोहरे व्यक्तित्व के लिए भी जाना जाता था। कभी तो वह दुसाला से अच्छा व्यवहार करता, तो कभी उसे प्रताड़ित करता। दुसाला यूँ तो इतने बड़े राज्य की राजकुमारी थी, लेकिन वह अपने पति से कुछ नहीं कह पाती थी। मक्कार था जयद्रथ। जयद्रथ ने अपनी सीमाएं तब लांघ दी जब उसने द्रौपदी का अपहरण किया। उसके इस कृत्य से गुस्से में आए पांडव जयद्रथ का वध करने के लिए निकल पड़े। पांडवों ने जयद्रथ को सजा देने के लिए उसका सिर धड़ से अलग करने का निर्णय किया, लेकिन द्रौपदी बीच में आ गई। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि वह उनकी इकलौती बहन दुसाला का सुहाग है और उनकी इस सजा से दुसाला बहुत आहत होगी। पांडवों ने द्रौपदी की बात मानकर जयद्रथ को मारा तो नहीं, लेकिन अपनी पत्नी के अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने जयद्रथ को गंजा कर दिया। शर्मसार हुआ जयद्रथ प्रतिशोध की भावना से भरा था, लेकिन वहीं वह यह नहीं चाहता था कि दुनिया उसे बुरी नज़रों से देखे। इसलिए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जयद्रथ ने शिव की तपस्या की और उसके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे कई प्रकार के वरदान दिए। जयद्रथ को मिला था अनोखा वरदान। जयद्रथ का जन्म हुआ तो यह भविष्यवाणी हुई कि उसका वध किसी भी साधारण मनुष्य के हाथों नहीं हो सकती है। उसे कोई वीर क्षत्रिय ही मार सकेगा। जो भी जयद्रथ का सिर काट कर जमीन पर गिराएगा, उसी क्षण मारने वाले का सिर भी 100 टुकड़ों में फट जाएगा। शिव जी ने दिया वरदान। जब इस बात का दुसाला को पता चला तो वह अपने पति से प्रसन्न हुई और उसके द्वारा किए गए पुराने पापों के लिए उसे क्षमा किया। कुछ समय बाद ही दुर्योधन ने जयद्रथ को अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के विरुद्ध लड़ने के लिए आमंत्रित किया। जयद्रथ वध से दुसाला हुई विधवा। जब चक्रव्यूह की रचना हुई तो अभिमन्यु ने उनका भेदन किया
और उसके अंदर घुस गए। लेकिन जयद्रथ ने बाकी 4 पांडवों को चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। 4 पांडव उससे हार गए और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। फिर अर्जुन ने जयद्रथ को अपने बेटे की मौत का दोषी माना और फिर अगले दिन जयद्रथ का वध कर दिया। अर्जुन ने जयद्रथ का तीर से गला काट दिया और उसका सिर तपस्या में लीन पिता वृद्ध छत्र की गोद में गिरा। सिर गोद में गिरते ही वृद्ध छत्र के शरीर के 100 टुकड़े हो गए। इस तरह दुशाला विधवा हो गई। उसके पति और ससुर की एक ही दिन में मौत हुई। दुशाला के पुत्र की मृत्यु। कहते हैं महाभारत युद्ध की समाप्ति के कुछ वर्षों के पश्चात अश्वमेध यज्ञ हेतु अर्जुन गलती से सिंधु राज्य में प्रवेश कर गए। उस समय दुशाला का पुत्र सिंधु राज्य पर शासन कर रहा था। अपने पिता के हत्यारे अर्जुन के राज्य में आने की खबर सुन दुशाला का पुत्र भय से ही अपने प्राण त्याग बैठा था। अर्जुन ने किया प्रायश्चित। पहले पति और फिर पुत्र के वियोग में दुशाला अर्जुन के समक्ष विलाप करने लगी और उससे विनती करने लगी कि उसके वंश को बचा लो। समाधान हेतु अर्जुन ने दुशाला के पौत्र को राज्य की गद्दी पर बिठाया और पूर्ण सम्मान के साथ सिंधु राज्य का राजा बनाया। इस प्रकार कौरव और पांडवों की इकलौती बहन होने के बाद भी दुशाला को कभी सुख का जीवन जीने को नहीं मिला। पहले उसके पति द्वारा वो प्रताड़ित हुई, फिर विधवा हुई और फिर अपने बेटे को खो दिया। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।